नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी, संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी। जो लोग खुश रहते हैं उनके पास समस्याएं आने से पहले अपने रास्ते बदल लेते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको शत्रुनाश का एक बहुत ही पावरफुल उपाय बताने जा रहा हूँ। पर उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस क्रिया का प्रयोग आप तभी करें जब शत्रु आपका बहुत ही बलवान है, आप उसका सामना नहीं कर सकते, वो आपको बिल्कुल बर्बाद कर देने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है, या आपके धन संपत्ति हड़पने की उसकी पूरी प्लानिंग है। तो ये शास्त्रों में भी कहा गया है, आत्मरक्षा के लिए किया गया प्रयत्न, कोई उसमें दोष नहीं है। तो खुद की रक्षा करना ये आपका कर्तव्य है। तो इस तरह का जब शत्रु हो तो ही आप इस क्रिया का प्रयोग करें। अगर कोई छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा कहीं हो गया है तो उसके लिए आप इस क्रिया का प्रयोग बिल्कुल ना करें। दोस्तों, ये क्रिया आप रविवार के दिन अगर करेंगे तो बहुत ही पावरफुल सिद्ध होगी, अन्यथा आप किसी भी दिन इसको कर सकते हैं। ये क्रिया का प्रयोग आप किसी भी दिन कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, संध्या समय हो तो ज्यादा इसका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको क्या करना है, एक कच्चा धागा ले लेना है। कच्चा धागा दोस्तों पंसारी की दुकान पे आपको मिलेगा। सफेद कलर का कच्चा धागा आपको उससे ले लेना है, और वहीं से आपको लौंग ले लेनी है। लौंग आप 5-10 लेके आए, 10 ग्राम 8 ग्राम इस टाइप से। उन लौंगों में से आपको 3 लौंग बहुत ही तंदुरुस्त हष्ट पुष्ट लौंग छांट लेनी है, जो फूल वाली होनी चाहिए। दोस्तों, लौंग कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। आप ये देख लें, जहां फूल लगा होता है ना, उसके चारों तरफ उसके नुकीले पत्ते जैसे लगे होते हैं। तो दोस्तों, एक भी पत्ता टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आप ध्यान से देखें, लौंग कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। ऐसी आप 3 लौंग ले लें, और वो लौंग और कच्चा धागा आप लेके अपने घर पे आ जाएं, और घर में आप कहीं एकांत स्थान पसंद करें, या तो आप किसी रूम में अंदर चले जाएं और उसका दरवाजा बंद कर दें। ये क्रिया करते समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। दोस्तों, आपको अपना मन एकाग्र करके ही ये क्रिया करनी है। आपको एक कागज बिछा लेना है, उस कागज के ऊपर आपको लौंग रख लेनी है, और वो कच्चा धागा आपका 1 फीट जितना हो तो चलेगा, उससे भी छोटा होगा तो भी चलेगा। दोस्तों, ध्यान रहे, आप धागा बहुत ही पोलाइटली आपको यूज करना है। धागा टूटना नहीं चाहिए क्रिया करते समय। तो आप 1 लौंग, तीनों लौंग आप कागज पे अलग अलग रख लेते हैं, और कागज के ऊपर ही आपको वो धागा रख लेना है। उसके बाद आपको शत्रु का नाम लेना है। शत्रु का नाम लेने के बाद आपको 3 ही बार उसका नाम लेना है। आपको नाम इस तरह से लेना है, उच्चारण के साथ, जैसे आप शत्रु को बुला के और कहीं या तो उसको खत्म कर रहे हैं या फिर उसकी शक्तियों को नष्ट कर रहे हैं। आपके अंदर के भाव ऐसे होने चाहिए। उस समय बहुत जोर से चिल्ला के नहीं बुलाना है, पर भाव आपके ऐसे होने चाहिए कि आप शत्रु को
बर्बाद कर रहे हैं, उसकी शक्तियां खत्म कर रहे हैं। इस टाइप से आप 3 बार शत्रु का नाम ले और नाम लेने के बाद आपको पहली लौंग उठानी है और उस धागा के अंदर गांठ बांध देनी है। जैसे लौंग की माला बनाते हैं, लौंग के बीच का डिस्टेंस कम से कम 3 अंगुल जितना दूरी होनी चाहिए। तो ये आप पहले से उसमें इस तरह की गांठ का निशान कर दे। 3-3 अंगुल का उसमें डिस्टेंस होना चाहिए। पहली लौंग बांधे, उसके अंदर लौंग बांधते समय आप शत्रु का नाम लें और बोले, शत्रु का सारा अस्तित्व बांध रहा हूं इस धागे में लौंग के साथ। उसका जो अस्तित्व है उसको आप लौंग के साथ गांठ बांध के, मतलब उसके अस्तित्व को बांध रहे हैं। इस तरह से आपको बोलना है, शत्रु का सारा अस्तित्व इस धागे में बांध रहा हूं। उसके बाद दूसरी लौंग उठानी है, शत्रु का नाम बोलना है और नाम के साथ बोलना है, उसकी सारी शक्ति मैं इस धागे में बांध रहा हूं। तीसरा, शत्रु का नाम बोलना है और तीसरी लौंग उठानी है, शत्रु की जो भी मदद कर रहा है दुनिया में, चाहे उसके फैमिली वाले या उसके दोस्त या उसके रिश्तेदार या फिर एनी अदर, कोई भी शत्रु की जो मदद कर रहा है, वो सारे रास्ते मैं इस धागा में लौंग के साथ बांध रहा हूं। बस ये बांधने के बाद आपको तुरंत वहां से वो लौंग वाला धागा लेके मुट्ठी में, उसको न जेब में डालना है न कहीं रखना है, उसको मुट्ठी में, राइट हैंड की मुट्ठी में दबा लेना है। और आपको किसी से बोलना नहीं है, आपको भी कोई टोके नहीं। उस समय आपको लेके निकल जाना है और जहां भी कहीं बबूल का पेड़ हो, बबूल कांटेदार वृक्ष होता है और बबूल की जड़ में बहुत सारे तंत्र मंत्र किए जाते हैं। वहां एक छोटा सा खड्डा खोदना है आपको और वो लौंग बंधी हुई धागे के साथ उस गड्ढे में दबा देना है और उसके ऊपर मट्टी चढ़ा देनी है। गड्ढा दोस्तों थोड़ा गहरा होना चाहिए कि किसी कारणवश वो निकल के बाहर ना आ जाए। आपने शत्रु का अस्तित्व, उसकी शक्तियां और उसकी मदद करने वाली शक्तियों को सबको बांध दिया और गहरे गड्ढे में जमीन में दबा दिया है। अब ये आपका शत्रु कुछ भी करना चाहेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा, ना ही उसकी कोई मदद करेगा। उसका जो अस्तित्व है प्रभावशाली, वो भी बांध दिया गया, वो खत्म हो जाएगा और शत्रु दौड़ा दौड़ा फिरेगा। उसकी कोई भी मदद करने वाला दुनिया में नहीं होगा और वो दौड़ते दौड़ते अपने आप उसकी सारी शक्तियां भी बांध दी, उसका अस्तित्व बांध दिया और उसके मददगारों की शक्तियां भी बांध दी जो उस तक नहीं पहुंचेंगे। वो दौड़ते दौड़ते या तो पागल हो जाएगा या फिर उसका अस्तित्व सारा खत्म होके वो जीरो हो जाएगा। हो सकता है कि वो दुनिया से भी चला जाए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जब अस्तित्व और शक्ति दोनों खत्म होती हैं तो दोस्तों वो मरे के बराबर हो जाता है। तो करते रहिए इस क्रिया को, महिलाएं और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। इसको करने या समझने में अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें अवश्य। नमस्कार दोस्तों।